सैयद अब्बास अराक्ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, जिनके विजुअल्स इस्लामाबाद टॉक्स में भी बड़े पॉपुलर हुए, आपने उनको देखा होगा तेहरान में भी जब चीफ आर्मी स्टाफ उनको विजिट करने गए, ईरान की टॉप डेलीगेशन को मिलने गए वहां पे, और चीफ को बड़े वार्मली रिसीव किया उन्होंने। तो लगता ये उसमें से कोई डील निकल के सामने आ ही गई है। मेरी आज जाना राय के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है इसके अंदर। अराक्ची साहब ने फरमाया है, इन लाइन विद द सीजफायर ऑफ लेबनान, द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज डिक्लेयर्ड कंप्लीटली ओपन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द सीजफायर ऑन द कोऑर्डिनेटेड राउट एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तीन इसके अंदर कंटिजेंसीज हैं जो कोई सेंस नहीं बनाती। नंबर एक, जो लेबनान का सीज फायर है, ये आप खबरों में भी देख सकते हैं कि लेबनान सीज फायर के बावजूद, जो 10 दिनों का सीज फायर है और ये शाम 5 बजे से ये इफेक्टिव था, उसके बावजूद जो है वो बमबारी जो है इजराइल की तरफ से जारी रही है। तो लेबनान का सीज फायर इन इफेक्ट रियल नहीं है। नंबर दो, जब हमारा सीज फायर जो है वो पीरियड उसका बाकी रहता है, वो टेक्निकली इस वीक के ऊपर एक्सपायर कर रहा है। ये वीकेंड है ना लास्ट सीज फायर का, और उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम चाहें कि जो सीज फायर की करंट एक्सपायरी डेट है यानी इस वीकेंड की, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, तो सीज फायर यहाँ वाला भी जो है ये तो वीकेंड पे खत्म हो जाएगा, तो संडे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, यानी संडे तक माल निकल सकता है वहां से। और तीसरी बात, रूट जो तय करेगा मूवमेंट का वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम अथॉरिटी ही है। तो वही जो मसला था कि आप हॉर्मुज के कंट्रोल के ऊपर आके बैठ गए हैं, चले आप फाइन नहीं ले रहे उनसे, अगेन इसके अंदर वो जिक्र भी नहीं है कि हमको फाइन या फीस लेंगे या क्या करेंगे, बट ये तीनों स्टेटमेंट एम्बिगुअस हैं, तीनों फैक्टर्स इसके जो है वो क्लियर नहीं है। बट ये बात कोई कंप्यूट नहीं कर रही, तीनों बातें मैच नहीं कर रही आपस में। जो अराक्ची साहब ने, मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि आपने हॉर्मुज का स्ट्रेट खोल दिया है वीकेंड तक, जब तक सीज फायर बाकी है, और वो ना सिर्फ उस सीज फायर पे कंटिजेंट है, वो लेबनान के सीज फायर पे कंटिजेंट है जो ऑलरेडी वायलेट हो रहा है, और ये कंटिजेंट है कि ईरानियन मैनेजमेंट उसको उसकी शिपिंग रूट्स को मैनेज करेगी। तो भाई इत्तेफाक किस बात पे हुआ है? वो उधर कह रहा है कि मैंने खुलवा दिया, सब खत्म हो गया, ईरान की रिजीम आ गया, रिजीम को मैंने बर्बाद कर दिया।